Welcome to Big Bollywood Buffs. And I wanted to ask you कि आप पहली बार लंदन आए हैं मतलब परफॉर्म करने के लिए, तो आपको कैसा लगा इस क्राउड के सामने परफॉर्म करके? मतलब क्राउड वाज गोइंग क्रेजी, जिस तरह से सब लोग वाइब कर रहे थे आपके गाने के ऊपर, मतलब आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग थी? जब भी मैं घर से चला था यहाँ आने के लिए, लंदन आने के लिए, सबसे पहली एक्साइटमेंट तो मुझे ये थी कि आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया टू परफॉर्म फॉर द पीपल, जो मेरे ही लोग वहाँ पर हैं उनके लिए परफॉर्म करने। तो मुझे पहली बात तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बस मुझे ये था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मौसम अलग होगा पर किरदार मेरा वही होगा, लाइक द कैरेक्टर विल बी सेम एंड द परफॉर्मेंस विल बी सेम, चाहे देश कोई और हो पर किरदार मेरा वही होगा। और मैंने वैसे ही फील करा यहाँ पर आके, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, मतलब यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे लगेगा मैं लंदन में हूँ, बट यहाँ पर मेरे को बिल्कुल फील नहीं करने दिया सबने। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लोग सीटियां मार रहे थे, people were jumping out of excitement, were dancing, so were like taking selfies with you. You actually took some time to interact with the crowd. So अपने crowd के साथ भी interact किया, जो कभी आर्टिस्ट करते नहीं हैं because ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो आपको कैसा लगा, मतलब पहली बार यहाँ आके? और क्या आप आपने सोचा था कि ऐसे एक्साइटमेंट लेवल्स होंगे? ऑनेस्टली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मुझे वही कह रहा हूँ ना मैं कि जैसे मैं लंदन में आके परफॉर्म कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग लाइक आई एम परफॉर्मिंग समवेयर इन दिल्ली। बिल्कुल। और सीटी नहीं बजती तो फिर सागर वाली कवाली का कोई फायदा नहीं था, तो सीटी बज गई तो समझ लो सागर वाली कवाली हुई है। बिल्कुल, सागर वाली कवाली। और आप अपनी पूरी बैंड के साथ आए हैं, मतलब सागर द सोल। उन्होंने आपका बहुत अच्छी तरह से साथ निभाया। वो लोग भी गा रहे थे, आप भी गिटार बजाते हो, राइट? हाँ। और मुझे थोड़ा आपके सफ़र के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है आपके बारे में और मुझे पता है कि आप कंटेस्टेंट भी थे, राइट? एंड यू वर एट इंडियाज़ रॉ स्टार 2014 में, राइट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उसके बाद वहाँ से आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने गाना शुरू किया, आपने यू सेट अप योर ओन बैंड, और मैंने ये भी पढ़ा कि आप एक स्कूल में म्यूजिक भी पढ़ा रहे थे ना? हाँ, बच्चों को। बिल्कुल। अच्छा। तो जैसे डेली लिविंग के लिए एक म्यूजिशियन को सीधा तो स्टेज नहीं मिलती, सीधा इतना प्यार नहीं मिलता, तो शुरुआत करने के लिए जिस भी चीज़ में मुझे म्यूजिक करने को मिलता था मैंने किया। आई यूज्ड टू परफॉर्म इन जागरणस, लाइक आई यूज्ड टू प्ले गिटार इन जागरणस एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म गिटार इन बार्स, लाउंजेस, एंड देन आई मेड माय बैंड एज अ गिटारिस्ट। Then Chandigarh gave me the chance to sing, and उसके बाद 2011 मैंने गाना शुरू किया. Then I got a chance to perform in a reality show. Yes. And slowly and gradually, it was altogether a roller coaster ride, but today I'm really happy. अभी भी बहुत जिंदगी पड़ी है और अभी roller coaster life तो आर्टिस्ट की चलती रहती है, and I'm very happy, you know. अभी लंदन आया और लंदन के बाद और भी बहुत सारी जगह जाना है और सबसे सीटियाँ बजवानी है फाइनली. बिल्कुल. लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडियाज़ रॉ स्टार 2014 में जब आपने परफॉर्म किया तो आपको इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिल गई और आपकी जान पहचान हो गई, मतलब ऑडियंसेस के बीच में? नहीं, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली ये बात बोलता हूँ कि इंडियाज़ रॉ स्टार का सफ़र मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ. अच्छा. इंडियाज़ रॉ स्टार की यहाँ कोई बात होती है डेफिनेटली कि इंडियाज़ रॉ स्टार से अगर सागर वाली कवाली को जाना जाता तो मैं ज़रूर बोलता, बट इंडियाज़ रॉ स्टार से सागर वाली कवाली का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं. बिल्कुल. So that was not the real Sagar. Whatever you are seeing right now, this is the real Sagar. Now you really come into your own. I was in myself. Yeah. When I was in, you know, I was performing in Chandigarh. I was performing in Delhi, of course. Long back, 2010. From 2000 since 2008, I am performing, and 2014 में शायद मैं थोड़ा भटक गया था. When I came on a reality show. Otherwise अभी भी मेरे को बहुत सारे reality shows पे जाना पड़ता है. Of course. पर मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए जीना है. क्योंकि आप हो तो गा रहा है सागर और जो जो चाहिए था सब कुछ पा रहा है सागर. क्यों जाना रियलिटी शो पे आप जब यही मेरी रियलिटी है. हाँ, वो तो है. और आप कंपोजर भी हो, राइट? तो आपने कौन से गाने कंपोज किए हैं? मैंने 100 गाने से ऊपर बना के रखे हुए हैं. आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, बट वंस आई विल फिनिश दिस टूर आई विल बी ड्रॉपिंग ऑल माय सॉन्ग्स एंड आई वांट यू गाइस टू प्लीज गिव योर लव to my songs. Definitely. मुझे ये भी पूछना था कि क्या आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपको बॉलीवुड में ही गाना है, या आपने जो सॉन्ग्स लिखे हैं? I don't restrict myself. I want to release my singles. I want to give my songs to the people who deserve to sing that songs. Yeah. And I want to give the songs to Bollywood because Bollywood need it. Good music.
That's amazing. मैं भारत से हूँ और भारत में बॉलीवुड होता है और बॉलीवुड में मैं अपने गाने जरूर देना चाहूंगा, सबको देना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में गा के सागर वाली कवाली नहीं करूंगा, आपका सागर ऐसे ही रहेगा। आई लव यू। बिल्कुल, मेरा भारत महान। Yes. और जो गाने आपने गाए हैं आज, उनमें से आपको क्या लगता है कि which song got the best audience's reaction? Every song. Every song, no? और आप शायरी भी करते हो, शायरी तो 2 लाइनें हो जाएं, मतलब शायरी सुनिए आप, अभी सुनिए शायरी और की। मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। क्या बात है। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे। क्या बात है, क्या बात है। और जाते वक्त मुझे बस ये बोलना था कि आपसे कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़े मतलब 2-4 लाइन गा दीजिए। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ, तो और मैं स्पेन से हूँ, तो जब आपने दमादम मस्त कलंदर गाया तो आई वाज लाइक यू नो क्रेजी डांसिंग एंड एवरीथिंग, और मेरे दोस्त भी बहुत नाच रहे थे। तो शायद यही गाना है फिर कीवे मुखड़े। तो इन दोनों में कोई नहीं गाऊंगा। अच्छा, फिर मैं गाऊंगा कि आप अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल कोल, बेचन परदेसिया बोल पावे ना बोल, अखियां नु रहन दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहे और दोबारा बुलाते रहे। हर शहर हर देश में आएंगे। सागर वाली कवाली गाइस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोस ओनली ऑन बिग बॉलीवुड बॉक्स।